हालात ऐसे है कि इन पैसों को खर्च करने के लिए इनके मंत्री भी सोच रहे कि सरकार के पास पैसा है, उसको खर्च करने में ये सफल ही नहीं हो रहे हैं। उस हेल्थ सिस्टम के समय उस पर पैसा नहीं खर्च करवाई ये सरकार। 465 करोड़ रुपया 2021 में ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एरिया में 381 करोड़ 65 लाख खर्च नहीं किए, 373.40 करोड़ 22-23 के लिए। मैं डिपार्टमेंट वाइज इसलिए पूछ रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ 7 डिपार्टमेंट का पूछा है अभी। हालात ऐसे है कि इन पैसों को खर्च करने के लिए इनके मंत्री भी सोच रहे और नाकामी की ये हद होती है कि सरकार के पास पैसा है, उसको खर्च करने में ये सफल ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये और लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जिस रोजगार की ये बात कर रहे हैं 117 करोड़ रुपया तब नहीं खर्च कर पाए और 21-22 में 21 करोड़ नहीं खर्च पाए। आरडी में भी 45 करोड़ रुपया ये खर्च नहीं कर पाए, 165.51 करोड़ रुपया ये खर्च नहीं कर पाए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में भी 68 करोड़ और 58 करोड़ ये खर्च नहीं कर पाए। 20-21 की डाटा दे रहा हूँ मैं। और हेल्थ सिस्टम की बात करी जाए, कमाल है, उस हेल्थ सिस्टम के समय उस पर पैसा नहीं खर्च करवाई ये सरकार। और ये क्या सरकार थी उस समय? डबल इंजन की सरकार थी। 465 करोड़ रुपया 2021 में ये सरकार खर्च नहीं कर पाई, 465 करोड़, और 21-22 में 360 करोड़। हालात ऐसे है कि इन पैसों को खर्च करने के लिए इनके मंत्री भी सोच रहे कि सरकार के पास पैसा है, उसको खर्च करने में ये सफल ही नहीं हो रहे हैं। उस हेल्थ सिस्टम के समय उस पर पैसा नहीं खर्च करवाई ये सरकार। 465 करोड़ रुपया 2021 में ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एरिया में 381 करोड़ 65 लाख खर्च नहीं किए, 373.40 करोड़ 22-23 के लिए। मैं डिपार्टमेंट वाइज इसलिए पूछ रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ 7 डिपार्टमेंट का पूछा है अभी। हालात ऐसे है कि इन पैसों को खर्च करने के लिए इनके मंत्री भी सोच रहे और नाकामी की ये हद होती है कि सरकार के पास पैसा है, उसको खर्च करने में ये सफल ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये और लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जिस रोजगार की ये बात कर रहे हैं 117 करोड़ रुपया तब नहीं खर्च कर पाए और 21-22 में 21 करोड़ नहीं खर्च पाए। आरडी में भी 45 करोड़ रुपया ये खर्च नहीं कर पाए, 165.51 करोड़ रुपया ये खर्च नहीं कर पाए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में भी 68 करोड़ और 58 करोड़ ये खर्च नहीं कर पाए। 20-21 की डाटा दे रहा हूँ मैं। और हेल्थ सिस्टम की बात करी जाए, कमाल है, उस हेल्थ सिस्टम के समय उस पर पैसा नहीं खर्च करवाई ये सरकार। और ये क्या सरकार थी उस समय? डबल इंजन की सरकार थी। 465 करोड़ रुपया 2021 में ये सरकार खर्च नहीं कर पाई, 465 करोड़, और 21-22 में 360 करोड़। बीजेपी के समय जितनी भी भर्तियां हुई या तो कोर्ट में गई या पेपर लीक हुए, और पेपर भी लीक क्या हुए, पुलिस के पेपर भर्ती घोटाला हुआ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता लगा, उसका द्वारा पेपर करवा दिया। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिक रहे थे, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए के पेपर बिक रहे थे, और इनके पूरे 5 साल में सिर्फ 20,000 भर्तियां हुई है। हमारे 1 साल में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भर्तियों की डिटेल आपको बता रहा हूं। 6500 टीजीटी लेक्चरर बैच वाइज भर्तियां शुरू हो चुकी है और टेस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। 974 पटवारी, 261 वन मित्र, 1400 स्टाफ नर्सिस, डीएमएलटी वगैरह सब उनकी नियुक्तियां हो रही है। 300 कंडक्टर के इंटरव्यू हो रहे हैं। 9500 आईपीएच में भर्तियां हो रही है। 300 ड्राइवर की भर्तियां हो रही है। 1248 पुलिस वालों की भर्तियां हो रही है और 898 ओटीए की भर्तियां हो रही है। तकरीबन 20,000 भर्तियां की शुरुआत हो चुकी है। 2400 करोड़ रुपया लैप्स हो गया सरकार का, हिमाचल के हितों को बेच दिया। अब बेचारे जयराम ठाकुर जी ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक बात है, उसमें उस डिग्री में ना कोई मंथ है, कोई डेढ़ नहीं, कहते सिंबॉलिक विरोध है। अच्छी बात है, विरोध सिंबॉलिक करने तो डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी की बना देते, लिख लेते कि ये राम यूनिवर्सिटी है,
सिंबॉलिक जलाना ना पर हम एचपी यूनिवर्सिटी की डिग्री को जलाना गलत बात है। जो हमारे विपक्ष के विधायक है क्या चूड़ी और साड़ी पहनकर आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और है। अच्छा होता इतने सारे उन्होंने प्रश्न लगाए हुए थे, अपने प्रश्नों के उत्तर सुनते, लेकिन मैं जानता था आज सुबह से ही कि वो आज इसका वॉकआउट करेंगे कोई ना कोई बहाना लेके। वॉकआउट करने का कारण ये नहीं है, वॉकआउट करने का मेन कारण है कि 2 साल में जो सरकार का पैसा लैप्स हुआ है 20-21 में 2303 करोड़ और 21-22 में 2400 करोड़ रुपया, 2400 करोड़ रुपया लैप्स हो गया सरकार का। उस सिलसिले में उन्होंने देखा कि आज हमारे के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने वॉकआउट किया। दूसरा, जो SJVN को जो इन्होंने प्रोजेक्ट बेचे, हिमाचल के हितों को बेच दिया, कहा कि भारत सरकार का उपक्रम है। वो भारत सरकार का उपक्रम जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाटर सेस लगाया तो हाई कोर्ट में गया। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जिन उपकरणों को आपने तीनों को धौलासिद्ध, लूरी और हमारा ये सुन्नी वन, जो कि कुलदीप सिंह राठौर जी ने सवाल किया था कि क्या उसमें लाडा मिलता है, लाडा नहीं मिलता। GST जो 9% कट के आता, जो कंस्ट्रक्शन में खर्च होना था, जो सीमेंट में आना था, तकरीबन 100 करोड़ का GST हमारे पास आना था, वो GST हमें नहीं मिलेगा। फिर फ्री रॉयल्टी जो 12% फ्री मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। तो हमने उन प्रोजेक्टों को हमने नोटिस देके कहा कि आप हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। उस संदर्भ में जो उन्होंने MOU किया, एग्रीमेंट किया, तो उनको लगा कि आज हमारे सवाल जो हमने पूछ तो लिए हैं, लेकिन उनके पास उत्तर नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने वॉकआउट करना था। अच्छा है, हर दिन आते हैं वो, आकर यहाँ अपना एप्रन पहन के विरोध करते हैं। वो एक विरोध का लोकतांत्रिक तरीका, हम उसका कभी विरोध नहीं करते। मुझे दुख इस बात का है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम लिखा गया, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो थे उस समय का नाम लिखा गया, और HP यूनिवर्सिटी जिससे हम सब लोग पढ़कर निकले हैं उसका एक रेपुटेशन है, और वो फेक डिग्री के नाम से उसको जलाएगा। वो जलाए, विरोध करे। अगर उनको डिग्री बनानी थी तो किसी और यूनिवर्सिटी के नाम की बनाते, अच्छा होता, और वाइस चांसलर का नाम ना लिखते। अब बेचारे जयराम ठाकुर जी ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक बात है, उसमें उस डिग्री में ना कोई मंथ है, कोई डेट नहीं, कहते सिंबॉलिक विरोध है। अच्छी बात है, विरोध सिंबॉलिक करने तो डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी की बना देते, लिख लेते कि ये राम यूनिवर्सिटी है। सिंबॉलिक जलाना ना पर हम HP यूनिवर्सिटी की डिग्री को जलाना गलत बात है, और उसी तरह ये ठगते आए और ये फेक करते आए। इनका जो ध्यान है, इसी तरह भर्तियों में घोटाले किए इन्होंने। जिस तरह मंशा जाहिर करता है ना, ये मंशा ही तो जाहिर करता है। तो आज हमने इनका वो प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जिसमें इन्होंने बोला कि रोजगार के अवसर देने के लिए, लेकिन ये प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद भी वॉकआउट कर गए। उसका मूल कारण पीछे ये है। अब हमने इनको कहा कि कल भी आपने आना है, अपना विरोध करिए। तो जैसे हमारे साथी बोल रहे हैं कि कल ये जो हमारे विपक्ष के विधायक है क्या चूड़ी और साड़ी पहनकर आएंगे, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप गोबर लेकर आ रहे हैं, आप कुछ लेकर आ रहे हैं, तो जैसे कि साथी अंदर बोल रहे थे, तो हमने बोला कि यार भाई, अब आपने अगर ऐसा भी करना तो उसके लिए भी आप खुले हैं कि आप साड़ी पहनकर आना चाहते हैं, आप चूड़ियाँ पहनकर आना चाहते हैं, वो विरोध करिए आप, जैसे रोज कर रहे हैं ना, जैसे गोबर लेकर रोज कर रहे, रोज करिए। लेकिन अपने जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उस पर तो चर्चा करिए। आप लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जनता इसको जानती है। जनता RTI के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन ले लेती है जो भी गलत करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और।